ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले सेवानिवृत्त हो चुके पेंशनर्स कर्मचारियों ने एक बैठक कर सरकार बदलने की चेतावनी दी। सेवानिवृत्त कर्मचारी ओमकार पांडे ने कहा, हम लोग 30 से 35 साल निगम में सेवा दिए, हर महीने अपनी वेतन से पेंशन के मद में ईपीएफ खाते में पैसा जमा किए जो लगभग 15 से 20 लाख रुपए हैं, लेकिन पेंशन के नाम पर औसत पेंशन 1171 रुपये मिल रही है, जो कि एक सिलेंडर के दाम के बराबर है। हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय है। संगठन कई बार धरना प्रदर्शन के जरिए गुहार लगा चुका है, लेकिन सरकार हमारी एक भी नहीं सुन रही। कहा कि पूरे देश में हम जैसे कर्मचारी परिवार सहित 32 करोड़ की संख्या में हैं। यदि हमारी मांगें नहीं सुनी तो हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जिस तरह भाजपा को हम सत्ता में लाए हैं, ठीक इसी तरह से आगामी चुनाव में भाजपा का विरोध भी करेंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश के अनेकों निगमों के रिटायर्ड कर्मचारी हैं और हम जो है अपने ईपीएस 95 पेंशन के संबंध में, अपनी मांगों के संबंध में ये मतलब मीटिंग कर रहे हैं। इसमें यह है कि हम निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। हम 35 साल, 40 साल, 25 साल, 30 साल हमने नौकरी करी और अपनी नौकरी से हमने हर महीने 1250 रुपये, 780 रुपये, 541 रुपये पूरे पर मंथ जो है पूरी सेवा भर हमने पेंशन के मद में पैसा जमा किया ईपीएफओ में, और वो पैसा हमारा एक एक आदमी का 15 से 20 लाख रुपए जमा है। और जब हम रिटायर्ड हुए हैं तो हमको आज पेंशन न्यूनतम 1000 मिल रही है और उससे कुछ लोगों को तो 700, 800 मिल रही है और कुछ लोगों को 2000, 2500 मिल रही है, 3000 मिल रही है। औसत वेतन एक आदमी का 1171 रुपया मिल रहा है। अब 1171 रुपये में आज के इस भीषण महंगाई में न तो अपनी दवा की जा सकती, एक सिलेंडर खरीद लेंगे उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारी स्थिति बहुत ख़राब है। हम भुखमरी कगार पे हैं और हमें न उस घर पे सम्मान मिल रहा न हमें बाहर सम्मान मिल रहा। हमें लोग हेय दृष्टि से देख रहे हैं। तो हमारा पैसा जमा है और वो हम समझते हैं कि ईपीएफओ में जितना मेरा पैसा, हम लोगों का पैसा जमा है, उसका सूद मिलता है 50 लाख करोड़ सालाना, और ये जो है 8 लाख करोड़ हमको पेंशन देते हैं। हमारे जमा पैसे के सूद से भी ये अत्यंत अल्प में हमें पेंशन दे रहे हैं। तो ये हमारे साथ बेईमानी है। तो कई बार गुहार लगा चुके हैं। हाँ, कई बार गुहार लगा चुके हैं और ये जो है सरकार बिल्कुल क्या कहा जाए, अपनी ही बनाई हुई सरकार है। ये बिल्कुल निकम्मी सरकार है। ये किसान विरोधी सरकार है, ये मजदूर विरोधी सरकार है, ये विद्यार्थी विरोधी सरकार है, ये गरीब विरोधी सरकार है। ये जो कहिए, जितना ही निंदा कर लीजिए, सब कम है। और ये हमारे पैसे का, आपके ईपीएफ के पैसे से इन्होंने अपने वोट के खातिर वो पैसा अलग यूज कर लिया। और आज की स्थिति यह है कि हम 8 साल से आंदोलन कर रहे हैं और हमारी बात सुनी भी जा रही है। प्रधानमंत्री 2 बार हम लोगों को बुलाए और उन्होंने बड़ी शांति रूप से वार्ता किया। वित्त मंत्री ने 2 बार वार्ता किया, श्रम मंत्री ने किया। और हम जो है आज भावनगर में, गुजरात में राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रहे हैं 20 और 21 अप्रैल को। उसमें माननीय मनसुख मांडविया जी मुख्य अतिथि हैं। इस आस में हैं कि वो आएंगे और हमारे पेंशन की घोषणा करेंगे। हमारे पेंशन के लिए 250 सांसदों ने लोकसभा में प्रश्न उठाया और विधेयक, अधिनियम भी पारित हुआ, और फिर भी हमारी पेंशन जो है लटकाई जा रही है। ये बात समझ में नहीं आ रही है। और पेंशन की आस में हमारे 200 पेंशन रोज़ मर रहे हैं हिंदुस्तान में। लेकिन हम संघर्ष पे बिल्कुल नियमित रूप से अपना संघर्ष कर रहे हैं। हमने जंतर मंतर पर धरना दिया, हमने लाल किले पर धरना दिया, हमने जिला स्तर पर धरना दिया, मंडल स्तर पर धरना दिया, देश के प्रत्येक ईपीएफओ कार्यालय पर हमने धरना दिया। लेकिन हमारी बात अभी तक सुनी नहीं गई, हमारी मांगे अभी तक पूरी नहीं की। अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो जो आने वाला विधानसभा चुनाव या जो भी चुनाव है, अब मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन छेड़ेंगे और भाजपा का विरोध करेंगे। आने वाले चुनाव में इनको हम वोट नहीं देंगे। और हम 8 करोड़ की संख्या में हैं, 7.5 करोड़ कार्यरत हैं, 78 लाख हम रिटायर्ड हैं, हमारे साथ बेबी है, हमारे 2 बच्चे हैं, 4 को जोड़ दीजिए तो 32 करोड़ वोट हमारे पास है।
और पूरी भाजपा 23 करोड़ 22 करोड़ 95 वोट पाके हिंदुस्तान पे राज कर रही है। और आज की स्थिति ये है कि पहले इलेक्शन में ईपीएफओ के कर्मचारी नाराज़ थे, इसलिए ये 335 305 से 240 पे आ गए। अब की बार कोई ईपीएफ, अगर इन्होंने हमारी बातें नहीं सुनी, हमारे पेंशन स्वीकृत नहीं किया, तो कोई भी ईपीएफओ का रिटायर्ड कर्मचारी शपथ पूर्वक कहता है कि इनको हम वोट नहीं देंगे। इनका वही असर होगा जो आज के 25 साल पहले था। नवंबर 95 में योजना लागू की गई असंगठित क्षेत्रों में कि आपको 10% ज़्यादा पेंशन मिलेगी, लेकिन इस देश के हमारे रहनुमा देख ही रहे हैं कि 24 मार्च बीता है, उस दिन 10 मिनट में अपनी पेंशन लोग 24% बढ़ा दिए। अब रह गई कि मांग हम लोग की आज 8 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन कोई सरकार सुन नहीं रही है। जब होता है तो अपना इधर उधर करके अपना तो सोचिए 23 से बढ़ा इनकी 24%। अभी पता चला कि लोग कुछ नहीं तो हमारे लग रहा है कि लाखों रुपए का एरियल पा जाएंगे लोग। हम लोग की मांग आती है तो सब टाटा फिश। एक तरफ तो गरीबों के, हम तो कहते हैं सारी पार्टियां जितनी हिंदुस्तान की हैं सब मिली हुई आपस में है, किसका किसी ने उस 24 मार्च वाला जो बढ़ोतरी अपनी किए हैं उसका किसी पार्टी ने आपस में विरोध नहीं किया है। तो साथियों, ईपीएफ 95 जो राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई लड़ी जा रही हम लोग की है, कोई एक जिला, एक प्रदेश या एक जगह की लड़ाई नहीं है, ये पूरी हिंदुस्तान की लड़ाई ईपीएफ 95।